बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे कि वफाकी शरई अदालत ने एक फैसला दिया है कि ख़वातीन को विरासत से महरूम करने वाली रसूमात की कोई भी शरई और कानूनी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार जगहों पर ऐसा होता है, बल्कि बेशुमार जगह पे क्या अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन को विरासत से महरूम करने के लिए बड़े ही हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और पूरे तरीके से ये कोशिश की जाती है कि ख़वातीन को किसी भी तरह से विरासत के हक से महरूम कर दिया जाए। बल्कि अगर हम ये देखें कि बाप की ये कोशिश होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों को हिस्सा ना मिले, मेरे बेटों को मिले, तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने बेटों के नाम पे हिब्बा कर देता है या उसे बै कर देता है या कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करता है कि वो जायदाद उसके मरने के बाद बेटियों को ना मिल सके। अगर बाप ऐसा नहीं करता तो बाप के मरने के बाद भाई कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनकी बहनों की जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा लें। धोखा से करवा लें, फ्रॉड से करवा लें, दो नंबरी से करवा लें, धमकी देकर करवा लें, अंडर प्रेशर करके करवा लें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो ये जायदाद अपनी बहनों की हथिया लेंगे तो बहनें कुछ भी नहीं कर सकेंगी। या अदरवाइज हम देखें तो बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं कि औरतों से ये कसम ले ली जाती है कि वो अपनी विरासत में से जो हिस्सा उनका बनता है उसका क्लेम नहीं करेंगी, या उनकी कुरान पाक से शादी करवा दी जाती है। मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई तरीका इख्तियार किया जाए कि औरतों को विरासत के हक से महरूम कर दिया जाए। तो इस हवाले से अब वफाकी शरई अदालत का इस हवाले से फैसला आ गया है कि कोई भी ऐसी रस्म जो कि औरतों को उनके शरई और कानूनी हक से महरूम करती हो उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। इस हवाले से चीफ जस्टिस इकबाल हमीद रहमान, जस्टिस खादम हुसैन एम शेख और जस्टिस अमीर मोहम्मद खान पर मुश्तमिल 4 रुकनी बेंच ने 21 सफहात पर मुश्तमिल ये फैसला जिला बन्नू के कुछ हिस्सों में राय, चादर या पर्ची के रिवाज के खिलाफ दायर दरखास्त पर सुनाया, जिसमें खवातीन को कुरान और सुन्नत के जरिए दिए गए विरासत के हक से महरूम रखा गया था या उन्हें जिरगों के जरिए अपनी विरासत से कम कीमत का हिस्सा कबूल करने पर मजबूर किया गया। शरई अदालत ने इस अमल को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दिया, जिसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं थी। इस तरह के मुजरमाना इक़दामात पर सजा दी जा सकती है। अपनी दरखास्त में सईदा फौजिया जलाल शाह ने न सिर्फ बन्नू में राइज रवायात पर रोशनी डाली, बल्कि अपनी वालदा सईदा इफ्तिखार बीबी के लिए भी रिलीफ की दरखास्त की, जो मुबैना तौर पर मकामी रस्म व रिवाज की वजह से अपने वालिद और शोहर की विरासत में हिस्से से महरूम थी। तहम FSC ने इस दरखास्त को जुज़वी तौर पर कबूल कर लिया, जिसमें दरखास्त गुजार मुकामी रस्म को गैर इस्लामी करार देने के लिए राहत मांग रही थी। इस तरह रियासत के मुतल्लका हुक्काम के इक़दामात अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के दायरा कार में आते हैं, जो 1991 के एक्ट एक्स के तहत रियासत की अहम जिम्मेदारी है। दरखास्त गुजार ने सूरत निसा की आयत 7, 11, 12 और 14 का भी हवाला दिया, जिसमें ख़वातीन की विरासत के मसले पर बहस की गई है और मुसलमानों को हदायत की गई है कि वो इन आयात के मुताबिक मैयत के हर अहल कानूनी वारिस को विरासत का मुनासिब हिस्सा दें। फैसले में वजाहत की गई है कि दस्तियाब दादोशुमार और मुख्तलिफ फरीकीन की जानब से जमा कराई गई रिपोर्ट से ये वाज़ेह है कि इस तरह का मुजरमाना अमल जिसमें ख़वातीन को विरासत के हक से महरूम किया जाता है बहुत आम बात है। इस सिलसिले में आम तौर पर एक बुनियादी गैर कानूनी अमल जिसे आम तौर पर हक़ बख्शवाई या हक़ बख्शवाना के नाम से जाना जाता है, मुल्क में मुख्तलिफ शक्लों में राज था, जिसके तहत मुजरम या गासिब अपने गैर कानूनी और मुजरमाना कामों को ज़बरदस्ती या जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके मर्द अरकान के हक के विरासत से दस्तबरदार होने के लिए खानदान की ख़वातीन को एक किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर मुद्दला महकमों ने भी मुआशरे से इस माशरती बुराई के खात्मे के लिए PPC के तहत ताज़ीरी कानून के इस्तेमाल की जरूरत को तस्लीम किया है। FSC ने कहा कि मुतल्लका सूबाई महकमे जो इस माशरती बुराई की इस्लाह और कुरान और सुन्नत के जरिए ख़वातीन की अमलाक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। PPC की दफ़ा 498A के तहत संगीन मुकदमात के मुजरम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी शुरू किया जा सकता है। अच्छा, इस हवाले से कानून है कि अगर कोई भी शख्स धोखाधही से, फ्रॉड से, जालसाजी से, दो नंबरी से, किसी भी गैर कानूनी तरीके से किसी औरत को उसके विरासत से हक से महरूम करता है और उसकी जायदाद को हथिया लेता है, तो उस बंदे के खिलाफ FIR का अंदराज हो सकता है और उसे सजा का सामना करना पड़ सकता है, जो फौजदारी कानून एक्ट 2011 के तहत पाकिस्तान पिनल कोड में मुतारफ कराया गया था, क्योंकि ये PPC में इस तरमीम का मकसद और वजह थी।
इस सिलसिले में वो 1991 के एक्ट एक्स की दफा 13 के मुताबिक अमर बिल मारूफ के असूल पर इस्लामी फजाइल की तरवीज के लिए मुजरमों के खिलाफ किए गए अपने इज्तिमाई इक़दामात और फैसलों की भी तशहीर कर सकते हैं, जो रियासत का एक अहम कानून है। तो मैं समझता हूँ कि वफाकी शरई अदालत ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ख़वातीन का विरासत में जो भी हक बनता है और कानून के मुताबिक जो उनका हक बनता है वो उनको देना चाहिए, और जो लोग मुख्तलिफ रसूमात की बुनियाद पर उन्हें उनके हक से महरूम करते हैं वो गलत करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ख़वातीन को अपने हक के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अगर कोई भी शख्स, उनका भाई है, उनका कज़न है, उनका कोई भी रिश्तेदार है, किसी भी तरीके से अगर उनकी जायदाद को ज़बरदस्ती हथियाता है या किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करके उनकी जायदाद को अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा लेता है, तो उन ख़वातीन को चाहिए कि जो भी बंदा उनके साथ ये फ्रॉड कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर का अंदराज भी करवाएं और अदालत से भी रजू करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।